सभी मास्टर्स को आत्मवंदन। मैं सीमा अग्रवाल फ्रॉम नो योर सेल्फ मेडिटेशन ग्रुप से सभी का अभिवादन करती हूँ। सबको नमस्कार, सबका वेलकम करती हूँ। आज हम सबसे पहले मेडिटेशन करेंगे जो कि हमारा 1 घंटे का होगा और वो ध्यान आज निर्मला जी कराएंगी जो कि इस नो योर सेल्फ ग्रुप से लगातार 2 साल से जुड़ी हुई हैं। तो आपका वेलकम निर्मला जी। ओवर टू यू निर्मला जी, ये प्लेटफॉर्म आपका है, आप ध्यान कराइए। सबसे पहले सभी मास्टर्स को बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। मैं सबसे पहले पिता परमेश्वर भोले बाबा शिव, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महा बाबा जी को प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और हमारे सभी असेंडिंग मास्टर्स, एंजल्स, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफेल, सभी गार्डन गार्डियन एंजल्स, स्पिरिचुअल गाइड, स्पिरिट गाइड, स्पिरिट एनिमल, आप सबको भी प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ और हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ। आप सभी प्लीज हील मी, गाइड मी, प्रोटेक्ट मी, हेल्प मी। तो चलिए हम सभी आनापान सती ध्यान करने जा रहे हैं। यह ध्यान सांसों पर आधारित है। यह ध्यान हमें पहले 2500 वर्ष पूर्व भगवान बुद्ध ने सिखाया था और अब हमें ब्रह्म ऋषि पत्री जी द्वारा प्राप्त हो रहा है। आनापान सती ध्यान मतलब, आना मतलब भीतर आती हुई सांसें, अपान मतलब बाहर जाती हुई सांसें और सती मतलब आने वाली सांसें और जाने वाली सांसों के साथ एक हो जाना। तो चलिए सभी मास्टर्स ध्यान में आगे चलते हैं। सभी हल्की मारकर बैठ जाएं। अपनी दोनों हाथों की उंगलियों में फंसा लें। वॉल्यूम बताइए निर्मला जी। अपनी दोनों हाथों की उंगलियों को कम कर दीजिए थोड़ा। गोदी में रख लें और आहिस्ते से अपनी आंखों को बंद कर लें। ठीक है। निर्मला जी जब थोड़ा सा और आप बोलिएगा, वॉल्यूम बढ़ाइएगा आप अपनी, ठीक है, जब तक आप गाइड करें। हाँ ठीक है। हाँ। तो अब आप अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों को महसूस करें मास्टर्स। दृष्टा बन जाएं। ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना कोई मंत्र, ना कोई जाप, सिर्फ अपनी निर्मल कोमल सांसें। अब पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी की तरह हम सभी को संबोधित कर रहे हैं, जैसा वो कहते थे। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर गॉड, माय डियर मास्टर्स। अब अपना ध्यान यूनिवर्स पर केंद्रित करें, जहां से परम पिता परमेश्वर की डिवाइन ब्रह्मांडीय कॉस्मिक ऊर्जा जो सफेद प्रकाश से भरी हुई है, जिसे लाइट ऑफ इंटेलिजेंस कहते हैं,
उसका हम आह्वान करते हैं, जो आपके हायर सेल्फ से होती हुई सांसों के साथ आपके साथ सहस्त्रार से प्रवेश कर रही है। और ब्रेन के चारों भागों में फैल रही है। आपके लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, फ्रंटल ब्रेन और पीछे का ब्रेन यानी सेरिबलम को रिलैक्स कर रही है, हील कर रही है। मास्टर्स, भीतर आती हुई सांसें हमें प्रकाश, शांति, सुकून और ऊर्जा से भर रही हैं और बाहर जाती हुई सांसें आपके चारों ब्रेन के भागों से सारे नेगेटिव इमोशंस, सारे नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बिलीफ्स, सारे दुख, दर्द, टेंशन, सारी बीमारियों को बाहर ले जा रही हैं। आप रिलैक्स हो रहे हैं मास्टर्स। एक एक सेल को हील कर रहे हैं। अपनी हर आती हुई और जाती हुई सांसों के साथ बने रहें मास्टर्स। अपनी हर सांसों को दृष्टा भाव से देखें। अब हर भीतर आती हुई सांसें जो कि डिवाइन कॉस्मिक ऊर्जा से, प्रकाश से भरी हुई हैं, आपके चेहरे पर झरने की भांति बह रही हैं और आपके गले को, आंखों को, कानों को, नाक, थोड़ी, जिह्वा, जबड़ा, थायराइड ग्लैंड, कॉलर बोन, छाती, रिब केस पूरी तरह से रिलैक्स कर रही हैं, आपको हील कर रही हैं। आप असीम शांति को अनुभव कर रहे हैं मास्टर्स। अब तो धीरे धीरे आपका मन भी शांत हो चला है।
अब आप अपनी हर अंदर आती हुई सांसों को अपनी पीठ, अपर आर्म, अपर स्पाइन, मिडिल स्पाइन, बेस ऑफ द स्पाइन, 33 वर्टिब्रा यानी वर्टिब्रल कॉलम, टेल बोन तक महसूस करें मास्टर। सब रिलैक्स हो रहे हैं, एक एक सेल हील हो रही है और आपके अंदर सुकून, ऑक्सीजन, ऊर्जा भर रही है। एक एक सेल हील हो रही है। हर सेल के अंदर न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, टेलोमियर, डीएनए, जीन्स पैटर्न, एटॉम, सब एटॉम, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन सब हील हो रहे हैं। जैसा कि अब जानते हैं मास्टर्स, हमारी बॉडी एनर्जी से बनी हुई है। बाहर जाती सांसें आपकी पीठ और स्पाइन से सारे दुख, दर्द, टेंशन, परेशानी, सारी बीमारियों को बाहर ले जा रही है और आप सारे दर्दों से मुक्त हो रहे हैं मास्टर्स। अपनी जागरूकता को बनाए रहें मास्टर्स, अपनी सांसों पर ध्यान देते रहें। कोई भी ध्यान के बीच आंखें ना खोले। अब अपनी हर आती हुई सांसों को अपने कंधे, कंधों के जॉइंट्स, लिगामेंट्स, टेंडन्स, मांसपेशियां, सारी नर्व, आर्टरीज, वेन, अपर आर्म, कोहनिया, लोअर आर्म, कलाइयां, हाथों की हथेलियां, उंगलियों तक महसूस करेंगे मास्टर्स और उन्हें रिलैक्स करें तथा बाहर जाती सांसें आपके इन अंगों से सारे नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बिलीव्स, सारे नेगेटिव इमोशंस को बाहर ले जा रही हैं। आपके कंधों को सारे बोझे से मुक्त कर रही हैं मास्टर्स, जो आपने अपने कंधों पर
अभी तक उठा रखा है, सब रिलैक्स कर दें, कंधों को ढीला छोड़ दें। इस समय सिर्फ ध्यान ही ध्यान में रहें। अपनी जागरूकता को बनाए रहें मास्टर्स। अपनी आती हुई और बाहर जाती हुई सांसों को महसूस करते रहें। देखते रहें कि वो गर्म हैं या ठंडी हैं। अब अपनी हर अंदर आती हुई सांसों को अपने लंग्स में महसूस करें मास्टर्स, कि किस तरह सांसें आपके दोनों लंग्स के भागों को ऑक्सीजन, प्राण शक्ति, ऊर्जा प्रदान कर रही हैं और बाहर जाती सांसें आपके लंग्स के भागों से सारा इन्फेक्शन, एलर्जी, आस्थमेटिक टेंडेंसी को बाहर ले जा रही हैं। आप अस्थमा, एलर्जी, इन्फेक्शन से मुक्त हो रहे हैं मास्टर्स। अब आप अपना ध्यान अपने हृदय की गुफा में लाएं, जहां प्रकाश की ज्योति जल रही है। यही हमारी आत्मा का वास है। जब हमें बोध हो जाएगा, तब हम महसूस करेंगे अहम ब्रह्मास्मि। आपके हृदय से
अनकंडीशनल लव बह रहा है मास्टर्स। यहाँ आप सबको माफ करें। यदि पहले जिसको भी आप माफ नहीं कर पाए हैं, जिसको भी अपने मन, कर्म और वचन से किसी का दिल दुखाया है, तकलीफ दी है, उसको क्षमा कर दें मास्टर, और उन्हें ढेर सारा अनकंडीशनल लव भेजें। धन्यवाद दें। और यदि उन लोगों ने हमें कष्ट दिया है तो हम उनको माफ करते हैं और धन्यवाद और प्यार भेजते हैं। आप अपने आप को भी माफ करें मास्टर्स। हम अपने आप को भी माफ कर रहे हैं। अब आप अपने हृदय में 3 एफर्मेशन डालें। पहली एफर्मेशन, मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ और मैं चाहे जैसा भी हो सबसे प्यार करती हूँ, चाहे वो खट्टा मीठा कड़वा ही क्यों ना बोले। I love myself. I love everyone the way they are. दूसरी एफर्मेशन, मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ और मैं सबको स्वीकार करती हूँ, चाहे जैसा भी हो। I accept myself. I accept everyone the way they are. तीसरी एफर्मेशन, मैं अपने आप को क्षमा करती हूँ और मैं सबको क्षमा करती हूँ, चाहे जैसा भी हो। I forgive myself. I forgive everyone the way they are.
अपना ध्यान नासिका के अग्रभाग पर बनाए रखें कि किस तरह से सांसें भीतर आ रही हैं और किस तरह से सांसें बाहर जा रही हैं। सांसों के दृष्टा बन जाएं मास्टर्स। अपनी जागरूकता को बनाए रखें। कोई भी आंखें ना खोले। अब आप अपना ध्यान अपने पैनक्रियाज पर लाएं और महसूस करें कि किस तरह से पैनक्रियाज के लैंगर हैंड से इंसुलिन का सीक्रेशन हो रहा है और आपकी ब्लड शुगर नॉर्मल हो रही है। पैनक्रियाटिक ग्लैंड सुचारू रूप से काम कर रही है। जिसको भी डायबिटीज है वो मुक्त हो रहे हैं मास्टर्स। अपने पैनक्रियाज को धन्यवाद करें। अब आप अपनी भीतर आती हुई सांसों को लीवर, गॉल ब्लेडर, स्प्लीन में महसूस करें और उन्हें रिलैक्स करें। बाहर जाती हुई सांसों के साथ सारा क्रोध, अहंकार, जलन, ईर्ष्या, राग, द्वेष, नफरत, घृणा को बाहर रिलीज करें मास्टर्स। हमारे शरीर से सारे टॉक्सिन्स काले धुएं के समान बाहर जा रहे हैं। हम उन्हें गोल्डन ऊर्जा में बदल रहे हैं क्योंकि शरीर से छोड़ी हुई गंदगी को हम यहाँ वहाँ नहीं छोड़ सकते मास्टर्स। हमारा लीवर हमारे लिए कितने तरह के एंजाइम्स बनाते हैं जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करते हैं। धन्यवाद करें मास्टर्स अपने लीवर को। और हमारे गॉल ब्लेडर अच्छी तरीके से अपने अंदर वाइल को सेफ रखते हैं। जब कभी हम फैट खाते हैं, फैटी चीजें खाते हैं, तो यही वाइल हमारे गॉल ब्लेडर सिक्रेट करके उसको पचा देते हैं। हमारी स्प्लीन भी बहुत अच्छी तरीके से
आरबीसी को बनाती हैं, यानी रेड ब्लड कार्पजल्स, जो हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी है, हमारे ब्लड के लिए कितना जरूरी है। अपनी स्प्लीन को, गॉल ब्लेडर को, लीवर को धन्यवाद करें मास्टर्स। अब आप अपनी सांसों को स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनल कैनल तक महसूस करें और उनमें प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियों से भर दें और पूरी तरह से रिलैक्स कर दें। एक एक सेल को हील कर लें मास्टर्स। अब आप अपनी सांसों को, जो डिवाइन कॉस्मिक ऊर्जा से सफेद प्रकाश से भरी हुई हैं, उन्हें अपनी दोनों किडनी, यूरेटर, यूरेनरी ब्लेडर, सुप्रारीनल ग्लैंड और किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड में महसूस करें मास्टर्स और सांसों के साथ रिलैक्स करें, हील करें उन्हें। आप हैवी गहरे रिलैक्सेशन को महसूस कर रहे हैं मास्टर्स। अब आप भीतर आती हुई सांसों को अपनी कमर, कूल्हे, हिप बोन, हिप जॉइंट्स, जांघें, घुटने, घुटने के जोड़, घुटने के ऊपर लगी हुई नी कैप, एंकल जॉइंट्स, एड़ियां, तलवे, पंजे, उंगलियां, टांगे सब में महसूस करें और उन्हें रिलैक्स करें और बाहर जाती हुई सांसों के साथ इन सब के अंदर होने वाली तकलीफ और सारे दर्दों को रिलैक्स करें, लेट गो करें मास्टर्स।
अब हम सब पृथ्वी माता का आह्वान करेंगे और अपनी एनर्जी को उनके अंदर ग्राउंड करेंगे। उनसे आज्ञा लेकर पृथ्वी माता के अंदर सूक्ष्म शरीर के द्वारा प्रवेश करेंगे। धीरे धीरे सोचेंगे कि आपका कमर से लेकर नीचे का भाग, कमर, जांघें, घुटने, तलवे, पंजों से जड़ें निकलकर धरती माता में प्रवेश कर रही हैं और उनके अंदर काफी गहरे में जाकर करीब 30-40 फीट नीचे पकड़ बना रही हैं। और ऊपर का शरीर वृक्ष के समान खड़ा है। धरती माता से एनर्जी जड़ों के द्वारा ये वृक्ष फल फूल रहा है। अब आप कॉन्शियस धरती माता की कॉन्शियसनेस ब्राइट लाइट से जुड़ गए हैं। आप सभी मास्टर्स धरती माता की ब्राइट लाइट कॉन्शियसनेस से जुड़े हुए हैं और ऊपर से परम पिता परमेश्वर की लाइट से तो पहले ही जुड़े हुए थे। अब आप पूरी तरह से चैनल बन गए हैं। ऊपर से आती हुई परम पिता से डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी और धरती माता से समेटते हुए उनका प्यार। धरती माता ने हम सबको एक साथ अपने आंचल में समेट लिया है, आगोश में भर लिया है। भर भर कर अपना प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां हम पर लुटा रही हैं। हमारी झोलियों को खुशियों से भर रही हैं मास्टर्स। और हमारी सारी दर्दों और तकलीफ को अपने अंदर जड़ों से खींच रही हैं। हम सब भी उनको तहे दिल से अपना प्यार, करुणा और खुशियां, धन्यवाद दे रहे हैं। हमारा ऊपर का आधा शरीर जो वृक्ष बना हुआ है, फलों फूलों से लदा हुआ है, उनके प्यार और एनर्जी को महसूस कर रहा है। थोड़ा सा समय
उनकी एनर्जी से जुड़े हुए महसूस करेंगे मास्टर्स, और वहीं पर ध्यान करेंगे उनके आगोश में।
अब 5 मिनट और शेष मास्टर्स धीरे धीरे अपने धरती माता को धन्यवाद करते रहें। परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए धरती माता से आज्ञा लेकर अपने सूक्ष्म शरीर से बाहर आते जाएं। अपने शरीर में प्रवेश करें। परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद करें। ब्रह्म ऋषि पत्री जी को धन्यवाद करें। महाअवतार बाबा जी को धन्यवाद करें। अपने शरीर के सारे अंगों को, हार्ट, लंग्स, लीवर, किडनी, ब्रेन, सबको धन्यवाद करें। और धीरे धीरे अपने शरीर की चेतना में वापस आते जाएं। 2 मिनट और शेष मास्टर्स जिस जगह बैठे हैं उस जगह को महसूस करें। अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएं, हाथों की उंगलियों को हिलाएं। दोनों हाथों की उंगलियों को खोलकर 5 सेकंड के लिए अपनी आंखों पर रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब अपने लेफ्ट हैंड को अपने हार्ट चक्रा पर रखें और राइट हैंड को उसके ऊपर। यहाँ से सबको अपने माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, पूरे परिवार को प्यार भेजें। धरती माता, सृष्टि माता, पूरा यूनिवर्स, सूर्य, चंद्रमा, घर के आसपास के सभी लोगों को, सभी छोटे बड़े जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सबको अपना प्यार भेजें। पूरे विश्व में अपना अनकंडीशनल लव भेजें। थैंक यू मास्टर्स। अब धीरे धीरे मुस्कुराते हुए अपने आप को हग करते हुए, शाबाशी देते हुए अपनी आंखें खोल लें। निर्मला जी, थैंक यू। थैंक यू। बहुत बढ़िया ध्यान कराया आपने, बहुत बढ़िया। मैं तो बहुत गहरे ध्यान में चली गई थी। इतना इतना अद्भुत, बहुत अच्छा। आपका तो गाइडेड मेडिटेशन एकदम मस्त होता है। मजा आ गया, थैंक यू। मजा आ गया। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। बहुत अच्छा ध्यान करा है, बहुत अच्छा लगा आपका ध्यान। थैंक यू। देखिए मनोज कुमारी जी का एंट्रेस है।
मनोज कुमारी जी कुछ कहना चाहती हैं? निर्मला जी धन्यवाद। हाँ जी। आवाज हाँ, आ आवाज रही आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। आ रही है। हाँ हाँ। धन्यवाद निर्मला जी। थैंक यू, थैंक यू। ध्यान था और आज तो पूरी बॉडी प्रकाश से भर गई, पूरा एक एक शरीर का सेल नाच रहा था, ऐसे खुश हो रहा था बहुत ही ज्यादा। थैंक और यू, जब हम थैंक यू। प्रकृति की गोद में बैठे थे हाँ, तो इतना प्रकृति इतनी उत्तम स्वरूप में दिखाई दे रही थी, बहुत भारी पेड़, बहुत बड़े बड़े पत्तों वाले पेड़ दिखाई दे रहे थे। उसके बाद फिर मुझे छोटी छोटी कन्याएं भी दिख रही थी, गा रही अच्छा, थी, फिर वो भी नाच रही थी, बड़ी खुश थी वो भी। अच्छा। हाँ, हम्म, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बंद बहुत थैंक यू, थैंक यू। जी भी आ गई। जी मीनू जी। थैंक यू निर्मला जी। बहुत ही गहरा ध्यान हुआ और मैं आजकल जब ध्यान में जाती हूँ तो ये मेरा अपना अनुभव है कि मैं जब जाती हूँ तो मुझे वापस आने का मन नहीं होता। अभी ऐसा हो रहा है मेरे साथ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। गहरा ध्यान लग रहा है। मतलब इतना गहरा ध्यान था कि मन ही नहीं करता कि मैं ध्यान से बाहर निकलूं। और इतने सही है। फोन बज रहे थे, फिर मुझे वापस आना पड़ा। और फिर तो मैं अवेयर भी थी, जबकि मैं इतनी पूरे ध्यान में मैं अवेयर थी मैं क्या कर रही हूँ, कितनी मैं गहरी जा रही हूँ। लेकिन बहुत आजकल मेरे को अच्छा लग रहा है कि मैं ध्यान में बनी रहूं, ऐसा मेरा मन करता है। और धीरे रोज धीरे जब भी ध्यान करती हूँ इतनी गहरी चली जाती हूँ, ये सबसे अच्छी बात है। धीरे धीरे थैंक यू, सभी थैंक यू। गहरे उतर आप रहे लोग हैं। की ऊर्जा है, नहीं आप लोग की ऊर्जा है, ये ग्रुप की ऊर्जा है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, थैंक यू। गुड। गायत्री जी। थैंक यू निर्मला जी, थैंक यू। बहुत अच्छा ध्यान रहा, बहुत। थैंक यू, मीनू जी कहते हैं वैसे ही गहराई में सब चले जाते हैं। आज तो बहुत अच्छा ध्यान रहा। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। सीमा जी, आपको भी कुछ कहना है? नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना। आज मैं ध्यान कर नहीं पाई, इसलिए मैं कुछ कह ही नहीं अच्छा सकती। अच्छा। हाँ, अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। बट मैंने स्टार्टिंग में किया था, आधा घंटे किया मैंने। बहुत अच्छा लग रहा था कि हर पार्ट्स में हमारा, हर बॉडी का हर पार्ट हील हो रहा था। तो वैसे निर्मला जी तो बहुत अच्छा ध्यान कराती हैं, पर मुझे मजबूरी में आधे घंटे बाद निकलना पड़ा मुझे। ओके ओके, कोई बात नहीं। थैंक यू निर्मला जी। थैंक यू। और इतना इतना गहरा ध्यान था कि आपने देखा था कि आप बोल रहे थे, आंखें जब भी म्यूजिक चल रहा था, क्योंकि मेरा मन नहीं था मैं हाथ भी खोलूं। मेरे पूरी बॉडी में इतनी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन हो रही थी कि मेरा बिल्कुल मन नहीं था, मुझे इस मजबूरी में बाहर आना पड़ा क्योंकि नहीं आइए, आप नहीं बने म्यूजिक बंद रहिए। करना था। लेकिन बहुत बहुत सुंदर ध्यान। और आप लोग जो यहाँ पर इतनी अच्छी सेवा दे रहे हैं, तो उसके लिए आप सबको प्रणाम, आत्मवंदन। आप सबका बहुत बहुत आभार। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो आज हमारे साथ, मुझे ऐसा ध्यान है कि कल हमने कुछ बात की थी कि हम थोड़ा सा यहाँ पे कुछ पढ़ेंगे। हाँ, आप में से कोई कुछ शेयर करना चाहता था? तुलसी बनम। तुलसी वनम, ओके। निर्मला जी आपने कुछ कहा था पढ़ने के लिए, ऐसा मुझे नहीं, ध्यान नहीं। अच्छा, तो नहीं। सीमा जी फिर ओवर टू यू, हाँ, ओके। जो आप शेयर करना चाहते हैं। तो हम, आप एक बार इसका इंट्रो दे दें कि आज आप क्या बताएंगे। हम्म, आज हम थोड़ा सा ही पढ़ेंगे हम्म। तुलसी बनम, जो कि ब्रह्मऋषि पितामह पत्नी जी की बुक है ये, तुलसी बनम। और इसमें सब ध्यान के बारे में थोड़ा थोड़ा दे दिया हुआ है।
तो आज हम एक या दो ही चैप्टर पढ़ेंगे जो कि पूरा ध्यान के बारे में है। थोड़ा सा स्टार्टिंग का बताती हूँ कि पत्री सर ने इसमें क्या बोला है। ध्यान का अर्थ पूजा नहीं, ध्यान का अर्थ प्रार्थना नहीं, ध्यान का अर्थ स्रोत नहीं, ध्यान का अर्थ नाम स्मरण नहीं, ध्यान का अर्थ मंत्र जाप नहीं, ध्यान का अर्थ है श्वास पर ध्यान। मूर्ति पूजा सीढ़ी नहीं खाई है, स्नान में नहीं, बातों में नहीं, मंत्र तंत्र में कोई महिमा नहीं है। ये भी ब्रह्मेंद्र स्वामी ने बोला है ये। और जो मूर्ति पूजा सीढ़ी नहीं खाई है, ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बोला है। तो आज हम तुलसी बनम का पहला चैप्टर है ध्यान। तो जो आप अभी जैसे आपने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स पढ़े ना, अगर मास्टर्स यहाँ पे डिस्कस करना चाहे ना कुछ पॉइंट्स, या जैसे पहला चैप्टर आप पढ़ेंगे तो आप लोग इसको थोड़ी देर के लिए कर सकते हैं। हाँ, अभी मैं चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें से डिस्कशन कर लेंगे। वैसे बहुत सिंपल है, पूरा ध्यान के ऊपर ये दिया है उन्होंने। तो हमारा तुलसी बनम का पहला चैप्टर है ध्यान। तो इसमें लिखा हुआ है ध्यान का अर्थ पूजा नहीं, ध्यान का अर्थ प्रार्थना नहीं, ध्यान का अर्थ श्रोत नहीं, ध्यान का अर्थ स्मरण नहीं, ध्यान का अर्थ मंत्र जाप नहीं, ध्यान का अर्थ श्वास पर ध्यान रखना है। ध्यान साधना द्वारा ही सारे रोग दूर होते हैं। ध्यान साधना द्वारा ही स्मरण शक्ति बढ़ती है। ध्यान साधना द्वारा ही एकाग्रता तीव्र होती है। ध्यान साधना द्वारा ही मन की शांति प्राप्त होती है। ध्यान साधना द्वारा ही आत्मा की स्थिरता प्राप्त होती है। ध्यान साधना द्वारा ही दिव्य चक्षु उत्तेजित होते हैं। ध्यान साधना द्वारा ही हम ही अपने गुरु बन जाते हैं। ध्यान साधना द्वारा हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है कि हम ही ईश्वर स्वरूप हैं। हम अपने जन्म को स्वयं चुनकर आए हैं, जिसका उद्धार स्वयं ही करना है। कोई किसी दूसरे का उद्धार नहीं कर सकता। सृष्टि में करोड़ों लोग हैं। मृत्यु को प्राप्त होना अर्थात भौतिक शरीर को त्यागना, मृत्यु को प्राप्त होना अर्थात हमारी चारों ओर की दुनिया को बदलना, मृत्यु को प्राप्त होना अर्थात दूसरी दुनिया में प्रवेश करना। स्वयं के कर्म फलों को भोगना ही पड़ेगा। हमारी बुराई ही हमें बुरा फल देती है, हमारी अच्छाई ही हमें अच्छा फल देती है। हमें सदा सबसे सब कुछ सीखते रहना चाहिए। एक क्षण भी समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। प्राण शक्ति को अणु मात्र भी कभी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। इस वर्तमान जन्म को इस भूमंडल में आखिरी जन्म के रूप में रूपांतरित करना चाहिए। तो मास्टर्स, ये था हमारा पहला चैप्टर ध्यान। इसमें पूरा ध्यान के बारे में बताया है, जो सबको शायद क्लियर होगा। अब हम दूसरा पढ़ेंगे। हम पिरामिड मास्टर्स हैं। हम पिरामिड मास्टर्स हैं। शाकाहार हमारा असली धर्म है। हम पिरामिड मास्टर्स हैं। ध्यान हमारा विशेष आत्मरंजन है। हम पिरामिड मास्टर्स हैं। पिरामिड हमारे शक्ति देवालय हैं। हम पिरामिड मास्टर्स हैं। श्वास हमारा ध्यान गुरु है। हम पिरामिड मास्टर्स हैं। आत्मशास्त्र हमारा अध्ययन शास्त्र है। हम पिरामिड मास्टर्स हैं। बुद्धवत हमारी आकांक्षा है। हम पिरामिड मास्टर्स हैं। ध्यान प्रमोदन जैसी हमारी आत्मवृत्ति है। हम पिरामिड मास्टर्स हैं। सत्य हमारे हृदय की आत्मानुभूति है। हम पिरामिड मास्टर्स हैं। आत्मा की स्थिरता हमारा मौलिक संदेश है। हम पिरामिड मास्टर्स हैं। मित्रता हमारा निज तत्व है।
हम पिरामिड मास्टर्स हैं। निराडंबरता यानी प्रदर्शन रहित रहना हमारा सहज गुण है। हम पिरामिड मास्टर्स हैं। विनय हमारी पारंपरिक संस्कृति है। हम पिरामिड मास्टर्स हैं। समस्त जीव कोटि हमारा संपूर्ण ब्रह्म परिवार है। तो मास्टर्स ये हमारे दो हुए ध्यान के बारे में, और पिरामिड मास्टर्स कैसे होते हैं उसके बारे में ये सब दिया हुआ है। आगे पढ़ना है क्या? एक और पढ़ लूं? पढ़ लीजिए। यस। एक बुद्ध। एक बुद्ध अर्थात एक सामान्य व्यक्ति। एक बुद्ध अर्थात एक सामान्य व्यक्ति जो सर्वज्ञानी है। एक बुद्ध अर्थात मुझ में कुछ भी विशेषता नहीं है ऐसा जान लेने वाला। एक बुद्ध अर्थात अन्य लोगों में भी कोई विशेषता नहीं है ज्ञात करने वाला। एक बुद्ध अर्थात मैं एक शून्य हूँ ऐसा जान लेने वाला। एक बुद्ध अर्थात सभी लोग शून्य हैं जान लेने वाला। एक बुद्ध अर्थात मैं एक महाशून्य हूँ जान लेने वाला। एक बुद्ध अर्थात अन्य सब लोग भी एक महाशून्य है ऐसा जान लेने वाला। एक बुद्ध अर्थात अपने शरीर के साथ एकमयता या एक रूपता प्राप्त करने वाला। एक बुद्ध अर्थात अपने दैनंदिन साधारण दिनचर्या के कार्यक्रमों से तादात्म्य प्राप्त करने वाला। दैनंदिन कार्यक्रम अर्थात खाना, बैठना, देखना, बातें करना, सुनना, काम करना, पढ़ना आदि। काम करते समय काम करें, खेलते समय खेलें, यही है खुश रहने का तरीका। जो काम हम एक बार में एक ही बार करना चाहिए, ये नहीं कि हम एक काम कर रहे हैं और दूसरे के साथ भी उसके साथ भी दूसरा काम करें। अगर हम एक काम को ध्यान से करेंगे तो वह काम बहुत अच्छा होता है। कुछ लोग मल्टीटास्किंग होते हैं। वर्क वाइल यू वर्क एंड प्ले वाइल यू प्ले, दैट इज द वे टू बी हैप्पी एंड चीयरफुल। अर्थात काम करते समय काम करें, खेलते समय खेलें, यही है खुश रहने का तरीका। ऐसा कहा है ना एक समय के जगत विख्यात बुद्ध ने। एक बुद्ध अर्थात सामाजिक रूप से अपने कर्तव्य कर्मों में तादात्म्य प्राप्त करने वाला। एक बुद्ध अर्थात सकल प्राणी कोटि के साथ तादात्म्य प्राप्त करने वाला। बुद्धत्व इस शब्द का दूसरा ही तादात्म्यता है। अपने शून्य के साथ तादात्म्यता, अपने बातिक से तादात्म्यता असल में संघर्ष, लड़ाई झगड़े की स्थिति जैसे शब्द के लिए स्थान न होना ही बुद्धत्व है। भय, दुख, संशय, आवेश जैसे शब्दों के लिए स्थान न होना ही बुद्धत्व है। प्रतिक्षण परिवर्तित होते हुए, रूपांतरित होते हुए, बाहरी बदलावों पर हल्की सी मुस्कान के साथ जो हल्की गंभीरता दिखाई देती है वही बुद्धत्व है। बुद्धों को बंधन, अभी तक बुद्धत्व को उपलब्ध सभी को बंधन, आगे बुद्धत्व को प्राप्त होने वाले सभी को बंधन। बस ये हमारा तीसरा इसका चैप्टर वो यहाँ पर एंड हो गया इसका। एक और पढ़ देती हूँ, आत्मा की असली कथा। ठीक है। आत्मा जो है आद्यंत रहित है, अर्थात जिसका कोई आदि अंत न हो। आत्मा जो है वह भौतिक नहीं है। आत्मा जो है मूल चेतन का अंश मात्र है। आत्मा जो है भौतिक रूपरेखा नहीं है। आत्मा जो है केवल अनुभवों की रूपरेखा सहित है। आत्मा जो है भौतिक भार रहित है। आत्मा जो है केवल
अनुभवों के भार सहित है। आत्मा जो है एक इच्छाओं का बाल्मीक मतलब दीमक का घर है। आत्मा का तपन सदा नए नए अनुभव के लिए ही है। आत्मा का तपन भिन्न भिन्न अनुभवों के लिए ही है। आत्मा के लिए सारी परिस्थितियां आशा को जन्म देने वाली हैं। आत्मा जो है सदा उतावली रहने वाली है कि सब परिस्थितियों को अनुभव करना है। आत्मा की कभी हार नहीं होती केवल आत्महत्या के सिवा। आत्महत्या महापाप है, ऐसा कहा गया है। ये आत्मज्ञानियों पर अवश्य लागू होता है। जो ज्ञानी है वो उनको आत्महत्या कभी नहीं करनी है। जो अज्ञानी है वो अज्ञानवश आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन आत्महत्या महापाप है। परंतु एक आत्मज्ञानी ये पाप नहीं करता जिसे ब्रह्म हत्या कहते हैं। अगर आत्मज्ञानी ने पाप किया तो ये ब्रह्म हत्या के बराबर है। आत्मा की सदा जीती होती है। आत्मा सदा नित्य नूतन ही है। एक आत्मा मानव शरीर धारण करने पर एक संपूर्ण जीवन स्थिति का सामना करती है। तत्पश्चात विभिन्न जीवन की परिस्थितियों को अनुभव करने के लिए व्यग्र अथवा बेचैन होती है। मानव जीवन की सारी परिस्थितियों को अनुभव करने के लिए आत्मा को कम से कम 400 जन्म की आवश्यकता होती है। 400 जन्म की अनुभवी आत्मा एक अनुभवों के बाल्मीक अर्थात अनुभव कोश के रूप में तैयार होती है। अनेक बार जन्म लेकर अर्थात अनेक बार शरीर में प्रवेश कर, अनेक बार मृत्यु को प्राप्त कर अर्थात अनेक बार शरीर से बाहर आकर, अनेक प्रकार के अपमान, दुख, तिरस्कार आदि सहन कर, अनेक बार मान, सुख, पुरस्कार आदि अनुभवों को प्राप्त कर एक संपूर्ण ज्ञान भंडार के रूप में तैयार होती है। प्रत्येक जन्म आत्मा को अनेकानेक अनुभव प्रदान करता है। प्रत्येक अनुभव आत्मा को एक विशिष्ट ज्ञान सार प्रदान करता है। आत्मा जो है सर्वप्रथम एक इच्छाओं का बाल्मीक है। बाल्मीक मतलब अनुभव कोश। आत्मा जो है परंपरा से अनुभवों का भंडार है। यही है आत्मा की असली कथा। ओम तत्सत। तो मास्टर्स, हमने आज ध्यान, बुद्धत्व, आत्मा और प्रापीण मास्टर्स के बारे में आज हमने इसमें पढ़ा है। किसी का कोई डिस्कशन हो तो इसमें आगे करती हूँ। हमने कितने जन्म लिए, हमारा ये कोई पहला जन्म नहीं है। हमने आगे कितने जन्म लिए होंगे तब हम इस स्टेज पर आएंगे। हमने ध्यान किया है और शायद हमने पहले भी जन्मों में ध्यान किया होगा। तो आत्मा क्या करती है, सारा उसके पास अनुभव है। हर जन्म का अलग अलग अनुभव है आत्मा के पास। तो रितु जी, हम आज यही 4 चैप्टर कराते हैं बस, ठीक है? ठीक है। ओके फ्रेंड्स, मैं 1 मिनट रिकॉर्डिंग बंद करती हूँ। सीमा जी, आप एंड कर दीजिए मतलब मीटिंग को। ठीक है।